उछल कूद के जरिए मिंबर के तकद्दुस को पामाल करना ये कहीं से कहीं तक रवा नहीं। हमें मिंबर के तकद्दुस का भी ख्याल रखना है, क्योंकि ये मिंबर है और मिंबर रसूल की अजमत अपनी जगह मुसल्लम है। मिंबर रसूल की अजमत को बहाल करना, इसकी अजमत को बरकरार रखना, इसकी अजमत को चार चांद लगाना उलमा की जिम्मेदारी है और शोहरा की भी जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं है कि आप हर बात पर हाथ उठाओ जब भी मोहब्बत का दावा है। जरूरी नहीं है कि हर बात पर आपसे मैं ये कहूं कि हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहो या खड़े होकर नारा लगाओ। ये चीजें जरूरी नहीं है। जो बात अच्छी लगे आप खुद ब खुद अपनी जबान से कहो सुभान अल्लाह। इसका मजा है, इसमें रूहानियत है, और जिसमें रूहानियत होती है यकीन वो चीज दिल को जाकर लगती है। नात रूह की ग़िज़ा है। आप नाते नबी सुनकर इश्क़े रसूल में इजाफा कीजिए और तकरीर सुनकर अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इश्क करने का जज्बा कब होगा? जब आपका अकीदा सलामत होगा, आपकी ईमान की सलामती इसी में है कि उलमाए रब्बानीन की गुफ्तगू को सुने। आमतौर पर हमारे बिहार, बंगाल, सीमांचल के जलसों का ये आलम है कि जब कोई शायर माइक पर आता है तो भीड़ काफी होती है और बड़े हंगामे के साथ जलसे का निजाम चलता है। और जहां शायर हटा कोई खतीब आया तो लोग फिर तफरीह में इधर उधर घूमने में पिंडाल को खाली कर देते हैं, उलमा की गुफ्तगू सुनना पसंद नहीं करते। मगर प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उग़्दू आलिमन, हो सके तो आलिम बन और मुतअल्लिमन, और अगर आलिम ना बन सके तो मुतअल्लिम बन जाओ। अगर आलिम नहीं बन सके तो कम से कम इल्म हासिल करने वाला बन जाओ, मुतअल्लिम बन जाओ। और अगर ये भी ना हो सके तो औ मुस्तमिअन, आलिम का सुनने वाला बन जाओ। देखिए मेरे प्यारे आका की बात है, ये मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बात है ये। मुस्तफ़ा का फरमाने आली शान है ये कि अगर तुम आलिम ना बन सके तो मुतअल्लिम बन जाओ, और अगर मुतअल्लिम भी ना बन सके तो तुम कम से कम आलिम की बातों को सुनने वाला बन जाओ। जब तुम एक आलिम की बात सुनोगे तो तुम्हें जिंदगी जीने का शऊर मिलेगा। एक आलिम की गुफ्तगू सुनोगे तो तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आएगा। तुम जब आलिम की गुफ्तगू सुनोगे तो तुम्हें नमाज का तरीका मालूम होगा, तुम्हें अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत का एक बेहतरीन सलीका मालूम होगा। एक आलिम की गुफ्तगू सुनोगे तो यकीनन तुम्हारी जिंदगियों में इनकलाब आएगा। नबी फरमाते हैं कि औ मुस्तमिअन, कम से कम अगर मुतअल्लिम न बन सके तो एक आलिम की गुफ्तगू सुनने वाला बन जाए। औ मुहिब्बन, और अगर आलिम की गुफ्तगू भी सुन नहीं सके तुम तो कम से कम इतना कर लो कि आलिम बाअमल से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। ये मेरे नबी का फरमान है। तो आज मैं अपने खुतबे सदारत में सामईन से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जलसा इस अंदाज में सुने कि ये आपका भागलपुर पेरो का जलसा, दारुल उलूम अनवारे मदीनतुल उलूम का जलसा एक मिसाली जलसा हो, और इस जलसे का पैगाम पूरे
हिंदुस्तान में पहुंचे और पूरे हिंदुस्तान वाले ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि जलसा हो तो पीरो भागलपुर जैसा हो और जलसा करने वाले हो तो वहां क्या हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अनवारे मदीनतुल उलूम कॉन्फ्रेंस। आपने गैरों के जलसों को देखा है, उसमें नाथखानी कम, बयानात ज्यादा होते हैं और बड़ी संजीदगी से लोग बातें सुनते हैं, फिर उस पर अमल भी करते हैं। ये मिंबरान बड़ी मेहनत के साथ इस जलसे को सजाए हुए हैं और दिन रात इन्होंने एक किया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब मोहम्मद कलीम खां रजवी साहब जो सदर हैं कमेटी के, जनाब मोहम्मद हैदर खां साहब जो सेक्रेटरी हैं, मोहम्मद सिराज खां साहब, मोहम्मद रिजवान खान साहब, मोहम्मद अमजद खां साहब, मोहम्मद अफरोज खां रजवी साहब, मोहम्मद औन बाबू, मोहम्मद मुनाज खान और मोहम्मद सज्जाद खान रजवी, मोहम्मद सिराज खान हैदरी, मोहम्मद दिलशाद खान, मोहम्मद फारूक खान, मोहम्मद दानिश खान और मोहम्मद जावेद खान, ये सभी हजरात बड़ी मेहनत किए हैं, दिन रात एक करके इस जलसे को सजाया है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि क़यादतो सरपरस्ती बरेली शरीफ की है और कल इंशाअल्लाहुल अजीज पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत शहज़ादा आला हजरत हम शबीए हुज्जतुल इस्लाम हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती मोहम्मद अरसलान रजा खान साहिब मद्दजिल्लहुल आली इंशाअल्लाह आपके रूबरू आपके मिंबर पर तशरीफ फरमा होंगे। तो हजरत की तशरीफ आवरी कल होगी और जितने भी उलमा शुअरा खुतबा मदू किए गए थे अल्हम्दुलिल्लाह आज की शब के लिए जितने थे वो सब के सब मौजूद हैं। ये के बाद दिगरे सब तशरीफ लाएंगे। कल जितने लोग मदू हैं वो कल भी सब के सब तशरीफ लाएंगे। बस मैं अपने उलमा खुतबा और शुअरा और नुक़बा से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने जलसों के मिजाज को बदलें और ये अंदाज पेश करें कि जब मेरे नबी खिताब फरमाते थे तो सहाबा पर सन्नाटा तारी हो जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैंने हदीस शरीफ में ये पढ़ा कि इस अंदाज में सहाबा बैठते थे कि उनके ऊपर अगर परिंदे भी बैठ जाते थे तो परिंदों को ये महसूस नहीं होता था कि किसी ज़ीरूह इंसान के ऊपर बैठे हैं या किसी लकड़ी के तने पर बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। ये मेरे सरकार की गुफ्तगू होती थी, मेरे आका का खिताब होता था और ये उलमा नाइबे रसूल है, रसूल की नियाबत फरमाते हैं। नबी फरमाते हैं कि जिसने आलिम रब्बानी की ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत की। सुभान अल्लाह। तो हम सब आशिक़े रसूल हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जलसों का मियार बदलिए, जलसों का मिजाज बदलिए, जलसों में आप उलमा की गुफ्तगू सुनने वाला बनिए, शायरों को सुनिए सिर्फ इसलिए कि रूह की ग़िज़ा है नाते रसूल। इश्क़े रसूल को बढ़ावा देता है नाते रसूल। और नात सुनकर, नबी की तारीफ सुनकर अपने कल्बो जिगर को मुनव्वरो मुजल्ला कीजिए और फिर उलमा की गुफ्तगू सुनकर आप अपने इस आमाल और अपने अकाइद और अपने ईमान की इस्लाह कीजिए। ये मेरी गुफ्तगू है, इस पर आप हजरात भी कायम रहिए और दादो तहसीन से आप उलमा को नवाजिए ताकि उनका मिजाज बने, मगर मुहज्जब अंदाज में, मुहज्जब अंदाज में। और एक बात मैं आपको ये भी अर्ज करूं कि आपके जलसों में इनाम का बड़ा दौर चलता है। नवाजते हैं आप शौरा को, नवाजते हैं आप नुक़बा को, नवाजते हैं आप खतीबों को, नवाजिए, आप नजराना दीजिए मगर मुहज्जब तरीके से दीजिए। आप बेहतर
तरीके से मिंबर के करीब आइए और फिर बेहतर तरीके से अदब के साथ आप नजराना पेश कीजिए, उनको नवाजिए। इस तरह नहीं कि आप आकर वो बाश लोगों की तरह जैसे स्टेजों पर होता है, मिंबर पर नहीं, स्टेजों पे होता है, कोई नचनिया नाच कर रहा है उस पर ऐसे लुटाए जाते हैं, उस पर ऐसे लुटाए जाते हैं, नाइबीने मुस्तफा पर ऐसे लुटाए नहीं जाते। बहुत अच्छे। नात पढ़ने वाले शायरों पर ऐसे लुटाए नहीं जाते। जिसने भी ये मिजाज बनाया, जिसने भी ये मिजाज दिया, मैं समझता हूं वो सबसे पहला मुजरिम है। वो मुजरिम है क्योंकि ये मिंबर है और मिंबर का अदब हमारे ऊपर भी जरूरी है और आपके ऊपर भी जरूरी है। तो आज का जलसा मिसाली जलसा हो और जलसों के मिजाज को बदलना है, जलसों की रवायत को बदलना है। फिर हमें उस दौर में आना है जो दौर शहजादा आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जो दौर हुजूर मुजाहिद मिल्लत का था, जो दौर अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी का था, जो दौर अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी का था, जो दौर इमाम ग़ज़ाली का था, उस दौर में पलट कर आना है। अगर हमने अपने मिजाज को बदल लिया, अपने तरीकों को बदल लिया, तो इंशाअल्लाह फिर ये हमें महसूस होगा कि ज़माने भर में अहले सुन्नत वल जमात का बेहतर पैगाम पहुंच रहा है। वरना जलसे हमारे हजारों के तादाद में हो रहे हैं, मगर नतीजा जीरो नजर आता है, नतीजा जीरो नजर आता है। हमारा एक जलसा हो जिसमें लाखों खर्च हो रहे हैं, अगर एक जलसे के अंदर लाखों खर्च करके सैकड़ों लोग अमली जिंदगी पर ना उतरे तो फिर ये खर्च करना बेजा हो। कम से कम इतना तो हो कि जब हम लाखों खर्च कर रहे हैं दीन के खातिर, तो इस मजमे में सैकड़ों लोग जो बेअमल हैं वो अमल की राह पर चल पड़े, जो बेनमाजी हैं वो नमाज पढ़ना शुरू कर दें, जो झूठे हैं वो झूठ से तौबा कर लें, जो शराब पी रहे हैं वो शराब से तौबा कर ले, जो गलतकारियों में मुलव्विस हैं उनसे गलतकारियां दूर हो जाए, फिर वो जमाने में एक अच्छा इंसान बनकर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं कि आज का जलसा रवायती जलसे के मुताबिक नहीं बल्कि एक मिसाली जलसा होगा इंशाअल्लाह। सब कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आप नारे भी लगाइए मुहज्जब अंदाज में, दादो तहसीन से नवाजिए मुहज्जब अंदाज में, आप इनाम व इकराम से नवाजिए मुहज्जब अंदाज में। ये मिंबर रसूल है और मिंबर रसूल से जो भी पैगाम आपको मिलेगा ये दिल में आप लेकर बैठे और ये अहद करके बैठे कि उलमा की जो गुफ्तगू होगी हम उस पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे। इंशाअल्लाह कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अमल करेंगे और हम अपनी अमली जिंदगी में इनकलाब लाएंगे। वक्त ज्यादा नहीं, वक्त अपनी रफ्तार से चल पड़ा है।